है, क्या उमर से अकीदत है? उमर तू मेरा शान है, उमर तू इस्लाम की जान है, उमर तू तो वो है कि जिसे मुस्तफा ने दुआओं में मांगा था। यार जरा जोर समझ लो, जोर समझ लो। उमर तू तो वो है जिसके बारे में मुस्तफा फरमाते हैं कि मेरे बाद अगर कोई नबी होगा तो उमर होगा। चाहती कि उमर तेरा सर नीचा हो। उमर मेरी बेटी कवारी है तो रहने दे, लेकिन तू मेरी बेटी के रिश्ते में ना पर। हजरत उमर ने मुस्कुरा के फरमाया, खातून तू राजी तो हो जा, वो लड़का ऐसा है मर तो जाएगा मगर उमर की बात से पीछे ना हटेगा। और नौजवानों सुनो, और नौजवानों सुनो, आज कसम खा के उठना, मालदार होना हो मगर दीनदार पहले देखेंगे। और नौजवानों जब तुम्हारे रिश्ते हो तो अपनी माओ से कह देना, अपनी बहनों से कह देना, अपनी भाभियों से कह देना, लड़की तो देखने जा रही हो मगर मुझे सिक्कों में बेच के ना आना, मुझे दीनदार लड़की चाहिए। क्या चाहिए? अच्छा ये जो डिपार्ट है ना देखने का, लड़की पास करने का, ये डिपार्ट औरतों के हाथ में ये मंत्रा ले इसके हाथ में आई। और ये फेल भी यही होती है और फेल भी यही करके आती हैं। सितम सितम है कि नहीं है ये? अरे अपने डिपार्टमेंट में रहम करो। एक कुत्ता गया था कहीं मेहमानी में ना, जब वहां से आया उससे पूछा कि कैसी रही मेहमानी? बोला बड़ी अच्छी रही, मगर जब मारा तो अपनों ने मारा। कोई कुत्ता दूसरे महल्ले का इस महल्ले में आ जाए उसे कुत्ते ही मारते, जब मारा तो अपनों ने मारा। मेरी बहनों अगर अपने भाई के लिए जाओ कोई लड़की देखने, अगर 19-20 भी हो तो ना करके ना आया करो, उसका दिल टूट जाएगा, हाँ करके आया करो। इस बात पे फेल कराती है कि हमारे भैया से उम्र ज्यादा, तो तुझे पता तेरा भैया पहले मरेगा ये पहले मरे? 2 साल उम्र ज्यादा है तो कौन पहले मरेगा? बता दे, तेरा भैया पहले मरेगा ये मरेगा? और ज्यादा तो क्या, मेरे नबी ने जब पहला निकाह किया था तो उस लड़की की उम्र, उस औरत की उम्र जिससे मेरे नबी ने निकाह किया था 15 साल ज्यादा। कितनी ज्यादा थी? नबी के पहले निकाह के वक्त नबी की उम्र 25 साल और उस औरत की उम्र जिससे निकाह किया अम्मी खदीजा की उम्र 40 साल। 15 साल का फर्क है। अगर 2-4 साल इस लड़की की उम्र ज्यादा तो क्या हो गया? अपने से ज्यादा उम्र की से भी शादी करना मुस्तफा की सुन्नत है, और अपनी से कम उम्र की से भी निकाह करना मुस्तफा की सुन्नत है। किसी बेवा से निकाह करना ये भी मेरे मुस्तफा की सुन्नत है। यानी निकाह हर हाल में हो जाना चाहिए। उम्र कम और बढ़ती की वजह से भी निकाह जो है रिश्ते को फेल नहीं होना चाहिए कि इसके बाल लंबे नहीं है फेल कराई, इसकी आंखें छोटी है फेल कराई, इसकी नाक ऊंची नहीं है फेल कराई, इसका रंग ज्यादा सांवला है साफ नहीं है फेल कराई। रंग खूब सांवला होगा, खूब उजला होगा, खूब गोरा होगा, मगर 2 गालियां तुझे नाश्ते में बकेगी, 2 तुझे ब्रेकफास्ट में बकेगी, फिर क्या करेगी? ये नंद आई ना फेल कर करके, और ये जब पास करके आई तो गोरी चिट्टी चमड़ी को जब आई तो इसने इस नंद का फिर पैर नहीं जमने दिया। शौहर से गई नंद चुरा लिया, बुरी लग रही है, इसे बुला नमक नहीं, इसको बुलाओ नमक नहीं। तेरी मेरा भैया बदल गया, तेरा भैया थोड़ी बदल गया, पहले तू ही बदली हुई थी। तूने भी तो किरदार की बुनियाद पे पसंद नहीं की ना भाभी, तूने अखलाक की बुनियाद पे कहाँ पसंद की? तुझे तो रंग और रोगन पसंद आए। अरे सुन, ये जो रंग और रोगन है ये चंद दिन का ढल जाता है, अखलाक मरते दम तक रहता है। अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, वाले भी वो सब सुने, जवानी बूढ़ी होती है, अरे बोलो होता है कि नहीं? रंग भी ये बूढ़ा होता है, चेहरे पे भी झुर्रियां आ जाती हैं, हुस्न भी बूढ़ा होता है, लेकिन अखलाक कभी बूढ़ा नहीं होता। अरे जोर से बोलो, अखलाक कभी बूढ़ा नहीं होता। देखा आज तक अखलाक बूढ़ा? अगर बूढ़े का भी अच्छा अखलाक है तो अखलाक जवान है, और जवान का भी अगर अखलाक अच्छा नहीं तो अखलाक बूढ़ा।
अरे बूढ़ा किसको कहते हैं? कमजोर को। और जिसका अखलाक अच्छा नहीं, कमजोर है वो बूढ़ा है। अच्छा अखलाक, अच्छा किरदार। मेरी बहनों, अगर रिश्ते के लिए जाओ तो 19-20 का भी मामला हो तो हाँ करके आया करो, बच्ची को पास करके आया करो और ये कह के आया करो, या अल्लाह मैं तेरे नबी की सुन्नत के आसानी से अदा हो जाए, इसलिए लड़की 19 होते भी पास कर रही हो, इस लड़की को मेरे भैया के लिए तू मुबारक कर देना। क्या कर देना? जोर से बोलो, मुबारक कर देना, तो इंशाअल्लाह उसके कदम मुबारक हो जाए। तो मैंने फरमाया लड़का मर जाएगा मगर पीछे नहीं हटेगा। मर जाएगा मगर पीछे नहीं हटेगा। कहने लगा उमर, वो कौन लड़का, जरा मुझे इसका नाम तो बता दे, कौन वो मदीने का इतना दीनदार, इतना तकवा वाला है, इतना परहेजगार है जो मेरी गुर्बत को तेरे कहने से कबूल कर लेगा, मेरी मुफलिसी को तेरे कहने की वजह से कबूल कर लेगा। उमर वो है कौन? हजरत उमर ने फरमाया पहले अपनी बेटी से तो पूछ ले कि वो इस निकाह के लिए राजी है। कहने लगी पहले लड़के का नाम तो बता, तभी तो बेटी से जाके पूछूंगी फला का बेटा है, फला नाम है, तो तू निकाह के लिए राजी है? तो हजरत उमर ने फरमाया बूढ़ी, मदीने का कोई आम लड़का नहीं ढूंढा है, बल्कि जब तेरी बेटी से अब शादी करेगा उमर का सगा बेटा अब्दुल्ला शादी करेगा। इधर मदीना की सबसे गरीब औरत और इधर अमीर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन, अमीर नहीं है, अमीरुल मोमिनीन, अमीरुल मोमिनीन। हाय हाय, शान निराली है मेरे अमीर की, सुभान अल्लाह। और जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। हाय हाय, शाम से एक वफद आया और मदीना आके कहने लगा तुम्हारा बादशाह का महल किधर? कहने लगे हमारे बादशाह का महल। किस बादशाह की बात करते हो? देखा उसकी बात करते जिसके एक इशारे पर कटने मरने तैयार हो, उमर की बात कर रहे हो? हाँ। कहने लगे उसका महल नहीं है, देखना तो मस्जिद नबवी में चला जा, कहीं टूटी हुई चटाई पर पड़ा होगा। मस्जिद नबवी में गए ना तो वहां जाके देखा उमर नहीं है। कहा उमर कहाँ है? कहा उधर खजूरों के बाग की तरफ जाते हुए देखा है। जब देखा खजूरों की बाग की तरफ गए ना तो क्या देखा, खजूर के पेड़ से टेक लगाए उमर बैठा है और मुस्तफा को याद कर रहा है। अल्लाह अल्लाह। लोगों, ये शान है हमारे अमीर की। आज तो अगर चंद पैसे आ जाएं तो आदमी अपने आप को वीआईपी कहता है, गरीबों से हाथ मिलाना तक पसंद नहीं करता, मौलवियों को सलाम करना तक गवारा नहीं है, और तेरे 4 पैसों की कोई औकात नहीं। तेरे बेटे अगर कामयाब हो गए ना तो उनकी बुनियाद पर फूल आना फूल। कुरान कहता है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना। कुरान कहता है तेरा माल और ये तेरा माल और तेरी औलाद ये फितना है, फितना और कुछ नहीं है। लोग इसकी तो कोई हकीकत ही नहीं है। हाय हाय, हजरत उमर का बेटा लोग जरा गौर करो। मेरे उमर की बारगाह में अर्ज करने लगी, उमर ये बात कैसे होगा, मैं मदीने की सबसे गरीब और आप अमीर नहीं बल्कि अमीरुल मोमिनीन है, ये रिश्ता कैसे होगा, ये मंगनी कैसे होगी, ये शादी कैसे होगी? उमर मेरा और तेरा फासला बहुत ज्यादा है। हजरत उमर ने फरमाया पूरी रात में अपनी बहू देखने नहीं निकला था, बेटे के लिए रिश्ता देखने नहीं निकला था, रात में भूखे को देखने निकला था, प्यासे को देखने निकला था, बीमार को देखने निकला था, लेकिन इत्तेफाक से तेरी बेटी का जहेज उमर को नजर आ गया तो रात ही उमर ने फैसला ले लिया, अगर बहू बनाऊंगा तो तेरी बेटी को बनाऊंगा। बहू बनाऊंगा। आता तो मुझे बहुत लंबी अब तकरीर नहीं चलने वाली है, इसलिए कि तकरीर मेरी आखिरी मरहले में आ गई है, आखिरी पड़ाव। आप समझ लीजिए, आप कितना भी बोलोगे फिर नहीं करूंगा। 1 घंटा 15 मिनट मेरी तकरीर हो चुकी, 5 मिनट और तकरीर खत्म। हाँ, 1 घंटा तकरीर तो मेरी ऐसे गुजरती है, मुझे खुद पता नहीं चलता कि 1 घंटा किधर गुजर। आपको लग रहा है कि 1.25 घंटा हो गया? बोलो लग रहा है? नहीं लग रहा ना तो 5 मिनट कोई उठ के ना जाए,
अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए। देखो तवज्जो करना, हज़रत उमर ने फरमाया तेरी बेटी का जहेज देख के नीयत बदल गई। रात में रिश्ते देखने थोड़ी निकला था, मैं तो भूखा प्यासा बीमार देखने निकला, मगर जहेज देखा तेरी बेटी का नीयत बदल गई। लेकिन उमर अब तो जिंदा मजाक है, कैसी बात करता है उमर, अगर मेरी बेटी का जहेज होता तो मैं शादी ना कर देती, अगर जहेज होता तो बेटी कवाड़ी क्यों होती। हज़रत उमर ने फरमाया पूरी कसम खा के कहता हूँ मेरी जो रात नीयत बदली है ना वो तेरी बेटी के जहेज देखकर ही बदली है, कसम खा के, मेरा कोई इरादा नहीं। लेकिन उमर वो कौन सा जहेज है तो जो रात के अंधेरे में देखा या मैं दिन के उजाले में ना देख सकी, वो कौन सा जहेज है जो मैं दिन के उजाले में न देख सकी, तू रात के अंधेरे में देख आया। अच्छा लगे तो मजमे से कोई खड़े होकर नारा लगा देना। हज़रत उमर ने फरमाया बूढ़ी तेरी बेटी का जहेज देखने के लिए उमर की आंख चाहिए, आंख वाला तेरे जोबन का तमाशा देखे, दीदे गौर को क्या है नजर क्या देखे। हज़रत उमर ने कहा मैंने देखा है, जिस आंख से देखा है वो आंख चाहिए। कहा मुझे तो पता कौन सा जहेज है, तो वो पूरी से हज़रत उमर ने फरमाया रात तेरी बेटी कह रही थी माँ दूध में पानी नहीं डाला जाएगा, कोई देखे या ना देखे परवरदिगार देख रहा है। उमर को जहेज के लिए तेरी बेटी का ये जुमला ही काफी है। वाह वाह मसलके आला हजरत ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस है आपकी, ये बहुत कामयाब आपका जलसा है। लोगों पैगाम लेकर के जाओ, निकाह को आसान करो, पैगाम लेकर के जाओ, बच्चियों को कनीज़े फातिमा बना दो, इस्लामी रंग में रंग दो, इस्लामी माहौल में रंग दो। लोगों पैगाम लेकर के जाओ, बच्चों को दीनदार बनाओ, पैगाम लेकर के जाओ, इस्लामी कल्चर घर में पैदा करो। हज़रत उमर ने कहा तेरी बेटी का ये जुमला मुझे भा गया, इसी जुमले की बुनियाद पर तेरी बेटी को बहू बनाऊंगा, ये दिल में आ गया। क्या ख्याल है? अब बता बूढ़ी क्या कहती है, कहने लगी उमर मैं राजी, मेरा मौला राजी, मेरी बेटी उमर की बहू बनेगी, इससे ज्यादा खुश नसीबी क्या होगी। अब मुझे बताएं वो लोग जिन पे 4 पैसे हैं मुँह ऊपर करके घूमते कि टक्कर का रिश्ता चाहिए, टक्कर का, हज़रत उमर की टक्कर का कौन होगा मुझे बताओ। अगर हज़रत उमर अपने बेटे को देखने लगते कि टक्कर की लड़की चाहिए तो कयामत आ जाती, मगर उमर की टक्कर का रिश्ता ना मिलता। चांदी का जमीन के आ रही है, बेटे को सब फटा 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 तेरे बेटे के हिस्से में 4 का आ रही है, उमर के हिस्से में 23 लाख रुपए भी। 2 कमरे क्या बनते, 2 कमरे फटा फटा बड़ा फटा पड़ी है, कबाड़ बनवाओ दहेज में, तेरी कब्र में कोई कबाड़ ना होगी, कबाड़ बनवा जा। नाप दे लेके जा रहे लड़की वाले, पहले आ रहे बेचारे नाप लेके जा रहे कमरे का, कब्र ना होता कैसी बनेगी, कितना भी अमीर है तेरी कब्र में 2 गज कब्र का टुकड़ा लेके जाएगा, इससे ज्यादा नहीं लेके जाएगा। बिरान बिरान करने वालों जिंदगी भर कफन का कोई बिरान नहीं होता, और फैशन फैशन करने वालों जिंदगी भर तेरे कफन का कोई फैशन नहीं सादा होगा, सादा होगा। और फैशन के चक्कर में अपने बदन को बढ़ाना करके घूमने वाली बेटियों, तुम्हारे कफन से तुम्हारा एक नाखून भी बाहर नहीं निकाला जाएगा। जिंदगी भर फैशन फैशन करने वालों बताओ तुम्हारे कफन में कौन सा फैशन है, कोई फैशन